तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो होमलेस के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर कैंगाई जो होते हैं वो जुहान के पास अपनी बिल्ली छोड़कर चले जाते हैं और उसे कहकर जाते हैं कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन उसके पीछे वहां पर बिल्ली की बॉडी के अंदर से बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो जुहान को वहां पर समझ नहीं आ रही होती है कैसे वो यहाँ पर उसकी एनर्जी को सप्रेस करे, क्योंकि उसकी बॉडी से तो बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। तो उसी के साथ ही जुहान को याद आता है कि मास्टर ने उससे कहा था कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक डिमोनिक टेक्निक है, क्योंकि तुम शूरा हेल टेक्निक को मास्टर कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी है। तो वो कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूं, क्योंकि अगर मैंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो हो सकता है कि ये बिल्ली बच जाए। और इसी के साथ ही वहां पर अपने हाथ सामने की तरफ करता है और उसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो जब वो उसकी डिमोनिक एनर्जी को निकाल रहा होता है तो वो डिमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा बेसर्क होती है और वो उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। वो एब्जॉर्ब तो हो रही होती है लेकिन उसे भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो कहता है कि आखिर इस बिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी कहां से आ सकती है कि ये सारी की सारी मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद मुझे भी यहाँ पर बेसर्क कर रही है। हालांकि मैंने इसकी बॉडी के अंदर से बस थोड़ी सी डिमोनिक एनर्जी को ही निकाला और यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी फटने वाली है। तो वो कहता है कि मुझे ये दोबारा करना होगा और इसी के साथ ही वो सांस लेने के बाद फिर से वहां पर दोबारा उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को निकालना स्टार्ट करता है और इस तरह वो काफी देर तक उसकी बॉडी के अंदर से बार बार एनर्जी को निकालता है, जिसकी वजह से वो बिल्ली जो होती है यानी वो कैट जानवर जो होती है उसकी बॉडी के अंदर सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी निकल जाती है। तो हमारा जुहान कहता है कि लो फाइनली मैंने यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से सारी की सारी एनर्जी को निकाल दिया और अब ये शांत हो गई है, यानी काफी ज्यादा शांत हो चुकी है। लेकिन मेरी बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को प्रोसेस करना होगा या तो रिफाइन करना होगा या फिर इसे बाहर निकालना होगा। और इसी के साथ ही मैं जुहान को वहां पर एक झटका लगता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा बेसर्क हो जाती है, जिसकी वजह से अब उस जानवर की तरह यहाँ पर इसकी बॉडी भी बेसर्क होने वाली है। तो वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई बहुत ही वाइल्ड बीस्ट हूँ और यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी से अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो हमारा जुहान जो होता है वो जल्दी से खिड़की से बाहर की तरफ जंप करता है और बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद वहीं पर अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा था ताकि अपनी बॉडी के अंदर से उस डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकाल सके और साथ ही जितनी बची कुछ एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो वहां पर काफी देर तक एक्शन मारने के बाद वो कहता है कितना काफी नहीं है, मुझे तेजी के साथ ये सब कुछ करना होगा। और वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करना स्टार्ट करता है और साथ ही वहां पर बॉडी के अंदर से एनर्जी को भी रिलीज करता है। थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी गई थी वो सारी की सारी निकल चुकी है। और इसी के साथ जब वो वहां पर ये सोच रहा होता है सुबह हो जाती है। पूरी रात उसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक एनर्जी को निकालने में लग जाती है और जैसे वहां पर सुबह होती है वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो गिरने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो जब वो वहां पर बेहोश हो जाता है तो यहीं पर जानवर को दिखाता है कि जानवर उसके करीब जाती है और जाकर उसे कॉलर से पकड़कर उसे उठाकर वापस खिड़की के रास्ते से अंदर फेंक देती है। तो जानवर कोई आम बिल्ली नहीं है बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल है कि उसने यहाँ पर हमारे जुहान को सिर्फ अपने मुंह से उठाकर अंदर फेंक दिया। तो उसके बाद जब जुहान की आंख खुलती है तो वो अंदर अपने घर में अपने रूम के अपने बिस्तर के ऊपर होता है। तो जब वो उठता है तो वो कहता है कि ये क्या, मैं बिस्तर के ऊपर कैसे आ गया। तो वो जानवर से कहता है कि जानवर क्या तुम मुझे यहाँ पर उठाकर वापस लेकर आई हो। तो वो उसे कहता है कि म्याऊ हाँ मैं ही यहाँ पर तुम्हें लेकर आई हूँ। तो इस बात से जुहान काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कंधे पर बिठाता है और कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। रात के वक्त मैंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, उस डिमोनिक एनर्जी की वजह से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस वक्त मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन में सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी तुम्हारी मदद से। जुहान उस कैट से कहता है कि जानवर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे लकी चार्म हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो चलो हम लोग जाकर पार्टी मनाते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ अच्छा खाने को लेकर देता हूँ। और वो बाजार में निकल आता है। तो जैसे वो बाजार में पहुंचता है तो वहां पर आसपास चीजें देख रहा होता है। वहीं पर हमारी कैट को भी दिखाता है कि वो भी काफी सारी चीजें वहां पर देख रही होती है। तुम्हारा जुहान वहां पर से कोई चीज खरीदता है। उस चीज को खरीदने के बाद वो कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे लूट लिया, तुम इतनी महंगी दामों में चीजें बेच रहे हो। तो एल्डर उसे कहता है क्या कर सकते हैं, आजकल भाव ही ऐसा चल रहा है। और दूसरी तरफ जानवर को दिखाता है कि वो कैट जानवर जो होती है वो जाकर एक मछली वाले की दुकान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और एक मछली की तरफ देख रही होती है। तो जुहान कहता है मुझे लगता है कि इसे ये फिश बहुत ज्यादा पसंद है, तो चलो इसके लिए ये फिश भी खरीद देते हैं। और उसके बाद वो उस फिश को खरीद लेता है और जानवर से कहता है कि इसे कच्चा मत खाना, मैं तुम्हारे लिए घर जाकर इसको पकाऊंगा और उसके बाद तुम इसे खाना। तुम्हारा जुहान जैसे वहां पर गली के अंदर चलता हुआ जा रहा था वो कहता है कि आज पूरा दिन मैं यहाँ पर गलियों के अंदर घूमता रहा और तुम्हारे लिए खाना भी खरीदा है, तो चलो घर चल के इसको पकाते हैं। लेकिन साथ ही उसे महसूस होता है जैसे कोई लोग उसका पीछा कर रहे हो। तो वो कहता है मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो जल्दी से पीछे घूम कर देखता है तो वहां पर कुछ लोग होते हैं लेकिन वो जल्दी से गायब हो जाते हैं, वो सभी लोग भाग जाते हैं। तुम्हारा जुहान कहता है कि मुझे लगता है कि हेल शूरा क्लैन के लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, उन्हें पता है कि एल्डर कैंगाई अभी तक वापस नहीं आए, इसी वजह से वो लोग अब यहाँ पर मेरा और भी ज्यादा पीछा करना शुरू कर दिया है। तो एक दो दिन तक हमारा जुहान उनको नोटिस करता है कि वो सभी लोग जो उसका पीछा कर रहे होते हैं वो बाजार में खुलेआम घूम रहे होते हैं और यहाँ पर उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से डरकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़े होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी वक्त भी एल्डर कैंगाई कहीं से निकल आएंगे और उनके ऊपर अटैक
करके उनको मार सकते हैं। तुम्हारा जुहान कहता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। एल्टन ने जहाँ पर मुझे 3 दिन का कहा था कि 3 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक एल्डर कैंगाई वापस नहीं आए। पता नहीं वो वापस आने वाले भी हैं या नहीं है। लेकिन जब तक उन सभी लोगों को लगता है कि एल्डर कैंगाई के वापस आने की उम्मीद है, उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। तो इसी के साथ ही वहां पर कुछ और दिन गुजरते हैं। तुम्हारा जुहान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर एल्डर वापस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हेलशूरा क्लैन के मेंबर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। वो सभी लोग यहाँ पर बाहर पहरा देते हैं और सभी लोग किसी वक्त भी यहाँ पर अंदर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। मुझे लगता है कि सीनियर यहाँ पर बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाले, क्योंकि इतने दिन गुजर चुके हैं। अगर उन्हें यहाँ पर मेरी फिक्र होती तो वो यहाँ पर जरूर वापस आते। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूं? क्या मुझे यहाँ पर से भाग जाना चाहिए? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुका तो ये सभी के सभी लोग आज रात ही इस होटल के अंदर घुस आएंगे, क्योंकि होटल के बाहर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। तुम्हारा जुहान वहीं पर बैक रास्ते से भाग जाता है। जुहान उस बिल्ली जानिर को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ भागता हुआ जा रहा था। तो जब वो जंगल की तरफ भागकर जा रहा था, इसी के सामने उसके सामने एक लड़का निकल कर आता है। तो ये लड़का भी जो होता है ये हेलशूरा क्लैन का एक मेंबर होता है। तो उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर मास्टर कैंगाई के प्रोटेक्शन में रहोगे, तो तुम यहाँ पर जिंदा बच सकते हो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर बच पाओगे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हेलशूरा क्लैन के लोग जिसके ऊपर टारगेट मार्क करते हैं वो उस टारगेट को मार्क कर रहते हैं, और जिसे यहाँ पर गद्दारी का लेबल दिया जाता है उसके लिए तो यहाँ पर वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं उस गद्दार को पकड़कर मारने के लिए। और हमें यहाँ पर स्पेशली तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। तुम्हारा जुहान उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये बात तो वाकई में सच है, क्योंकि मैं खुद भी हेलशूरा क्लैन का मेंबर रह चुका हूँ, और ऊपर से इस बंदे ने यहाँ पर ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए। इसका मतलब यह है कि ये बंदा जो है ये मुझसे कल्टीवेशन में भी हायर लेवल पर, और उसके अलावा इसका यहाँ पर हेलशूरा क्लैन में इसका जो ओहदा है वो मुझसे ज्यादा हायर है, यानी इसकी पोजीशन मुझसे ज्यादा हायर है। और यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं और आसपास से बहुत सारे मेंबर्स निकल आते हैं, वो सभी लोगों के हाथ में उनके वेपन्स होते हैं। तो जुहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे डरता हूँ? क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि मास्टर कैंगाई यहाँ पर वापस आ जाएंगे और तुम सभी को मार डालेंगे? जबकि सामने वाला लड़का उसे कहता है, कौन कैंगाई? तुम यहाँ पर किस कैंगाई की बात कर रहे हो? क्या तुम उसी बुढ़े मास्टर कैंगाई की बात कर रहे हो? वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो तो इस वक्त डूचेंग सिटी में गया है, जहाँ पर वो मास्टर यू फोयो को चैलेंज करने के लिए गया है। वो वहां पर उसके साथ बैटल कर रहा है। और क्या तुम्हें लगता है कि इतनी जल्दी वो यहाँ पर से वापस आ सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ सकता है। और इसी के साथ ही जुहान उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने एक ही हाथ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करता है तो दूसरी तरफ से दिखाता है कि वो लड़का भी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है, तुम्हारा एटीट्यूड काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पर बात करते करते मेरे पर अटैक कर दिया, लेकिन एक बाजू के साथ तुम क्या ही कर पाओगे? और इसी के साथ ही हमारी जानिया जो होती है वो जल्दी से जंप करती है, उसके कंधे के ऊपर जाकर बैठ जाती है और साथ उसके मुंह के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देती है, जिससे उस लड़की का पूरा मुंह वहां पर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तुम्हारा जुहान चलाकर उसे कहता है कि जानिया जल्दी से वापस आ जाओ, ऐसा मत करो। जानिया फिर जल्दी से जंप करते वापस हटती है, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चलाकर अपने साथी से कहता है कि मार डालो, इस लड़के को भी मार डालो और साथ ही इस बिल्ली को भी मार डालो, दोनों को जिंदा मत छोड़ना। और इसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सभी मेंबर्स जो होते हैं वो एक साथ ही हमारे जुहान के ऊपर अटैक कर देते हैं। सभी लोग अपनी तलवारें लेकर जुहान को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। क्या हमारा जुहान जहाँ पर से अकेले बच पाएगा? एक बाजू के साथ सभी के साथ फाइट कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब इसे कौन बचाने के लिए यहाँ पर आएगा?